तो इसी भारत में अजमेर की वादी में हुकूमत आई थी बदला लेने, ख्वाजा ने 90 लाख को बदल के रख दिया। तो जमीन भी थी, आसमान भी था, चांद भी, सूरज भी, सितारे भी, हवाएं भी, पानी भी, जमीन भी, पहाड़ भी, सब था। लेकिन बताने वाला मुखबिर नहीं था कि ये बनाने वाला है कौन। तो मेरे अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर कहां आया? मक्के में नहीं, मदीने में नहीं, शाम में नहीं, मिस्र में नहीं, रोम में नहीं, अमेरिका में नहीं, कहां आया? हिंदुस्तान। जोर से, हिंदुस्तान। जोर से, जोर से, अरे जोर से। वाह वाह वाह। जो आया उससे मेरा रिश्ता क्या है? वो मेरा बाप, वो मेरा बाप, मैं उसकी औलाद। क्या बात है। वाह वाह वाह। तो बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का हिस्सा, वाह 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 वाह। बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का हिस्सा। तो प्रॉपर्टी मेरे बाप की है, कागज तुम मांग रहे हो। अब इस्लाम पहचाना कैसे गया? आए आए आए। अरे सुन्नियों, कमाल ये नहीं है रे कि किसी से बदला लिया जाए। कमाल तो ये है कि जो बदला लेने आया है उसी को बदल दिया जाए। यही किया। वाह वाह वाह। बदला लोगे तो मुजरिम हो जाओगे, और बदल दोगे तो कहीं से कानून की जद में नहीं आओगे। और कुफ्र को इसी से डर लगता है कि इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता। हाय हाय हाय। तवज्जो चाहो। वाह 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 वाह। जोर से, जोर से, जोर से तकबीर। नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। वाह वाह। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। आप कहोगे बलियावी सबूत दो, तो इसी भारत में अजमेर की वादी में हुकूमत आई थी बदला लेने, ख्वाजा ने 90 लाख को बदल के रख दिया। नारे तकबीर। नारे रिसालत। वाह 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 वाह। लगाओ जोर से। बदला नहीं लेता, क्या जुमला है। वाह 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 वाह। डर इसीलिए कुफ्र को लगता है इस्लाम से, और इसी का मैकेनिज्म किया गया है कि इस्लाम को इतना बदनाम कर दो कि कोई करीब न जाने पावे। लेकिन इस्लाम है जो मुस्कुराकर कहता है मुसलमानों के मकानात बुलडोजरों से तोड़कर इनकी हिम्मतें नहीं तोड़ सकते हो, इनके हौसले को तुम मिस्मार नहीं कर सकते। इसलिए कि इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, इस्लाम मुस्तफा के आशिकों का मजहब है। जंगे फौजी हारता है, आशिक कभी हौसले नहीं हारते। उसी बदलने वाली कड़ी की एक कड़ी पिंड शरीफ में, बोलोगे तो बोल दूंगा। अब तवज्जो चाहो ईमान वालों। अरे तुम नहीं जानते कि तुम्हारा पीर खाना भारत की आजादी में 47 से पहले क्या था। शेख पूरा नाम ऐसे ही नहीं है, खजीनतुल औलिया है वो।
सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया की एक मजबूत तमाजगाह और गौसे आजम की औलादों की एक बहुत बड़ी जुर्रियत आबाद है उसी शेखपुरा में। लेकिन जब पार्टीशन होने लगा, जो साहबे असर थे वो बिस्तर बांध कर रखते सफर हो गए। लेकिन गौसे आजम का एक बेटा था, गौसे आजम का एक बेटा था, उसका ऐलान आम था, हम अपने मुरीदों को छोड़कर कहां जाएंगे, हम अपने आबाओ अजदाद को छोड़कर कहां जाएंगे, हम अपने सिलसिले के जद्दे करीम को छोड़कर कहां जाएंगे। इसलिए कि हम तो जा नहीं सकते, मैदान छोड़ के भाग जाना ये बुज़दिलों की तारीख है, और मैदान में जामे शहादत पीते रहना ये फातिमा के बेटों की आदत है। न मैं अपना खून बदल सकता हूं, न अपना खानदान बदल सकता हूं, इसलिए कि ये विरासत तो करबला से मिली है। वाह वाह वाह। इसलिए हम अपने नौजवानों से अर्ज करेंगे, चाहे राजा बाबू के मुरीद हो या फैजानुल हुदा साहब बाबू के मुरीद हो, अल्लाह के वास्ते दुनिया अपनी जबान खराब करे, तुम अपनी जबान कभी खराब मत क्या करना। बात है, क्या बात है, यही पैगाम है। कभी मत करना। वाह वाह। तुम्हारे पीर की कोई बुराई बयान करे, तुम उनके पीर की बुराई मत बयान करो, वाह। कभी मत करना। इसलिए कि तुम जिस पीर खाने से जुटे हो उन्होंने बदला नहीं लिया है, बदल दिया है, और बदला है तो इस रंग में बदला है। समंदर के बीच रहने वाले लाखों लाखों मछुआरों को बदल दिया, जिनको सिर्फ इतना पता था कि हमें मच्छी मारना है, बेचना है, बाकी कुछ नहीं। आज चले जाओ तो समंदर के तटपथ पर रेत के ढेर में फूस की बनी हुई खूबसूरत मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद, उन तिनकों का कमाल नहीं है। उन तिनकों को सैयदा फातिमा ज़हरा के बेटे ने छू दिया है, तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वाह 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 वाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कफील अंबर साहब देखेंगे, आंखें ठंडी हो जाएंगी। मेरे गौसे आजम के उस कलंदर ने, जिसका नाम राजा बाबू था, चाहे लोहरदगा हो कि गुमला हो कि समडेगा हो कि चतरा हो, जहां वर्दीधारी जाने से आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी खौफ में रहते हैं। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे बेखौफ व खतर नक्सल के बीच से रिजवानुल हुदा बाबू की गाड़ी गुजरती थी, और लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन किसी की औकात नहीं होती थी कि आले पैगंबर के शहजादे की तरफ आंखें लाल करके देख सके। अल्लाह अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका नाम राजा बाबू है वो वाकई राजा। अरे बोल यार, जोर से, जोर से। बस आखिरी जुमला अर्ज कर दो। राजा भीख मांगता नहीं है यार, राजा तो सदका लुटाता है। राजा मांगता नहीं है, लुटाता है। लूट लो,
मेरे बाबा अब्बास के कटे बाजुओं का सदका लूट लो, लूट लो। मैं आले पैगंबर का उतारा हुआ सदका लुटा रहा हूं, लूट लो। इसलिए मेरे अजीज, हम आपसे विनती करेंगे, शजरे अनेक हैं, मसलक एक है। हम उन मशाइख से भी हाथ जोड़ के इल्तिजा करेंगे, मुजाहिद मिल्लत की धरती से, अल्लाह के वास्ते अपने निजी और जाती मफाद के लिए अहले सुन्नत को टुकड़ों में मत बांटिए, मत बांटिए। वरना कयामत के दिन जिस शजरे के बल पर आज मेरे जवानों को बांट रहे हो ना, कल वही उसी सिलसिले का शेख पूछेगा कि मैंने सुन्नियत को मुत्तहिद छोड़ा था, तुमने टुकड़े क्यों किए रे? उस वक्त जवाब नहीं होगा। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, कोई आपके पीर को बुरा कहे, कहने देना, आप उनके पीर को बुरा मत कहना, देखना इसकी तासीर क्या होगी। जोर से जोर से जोर से जोर से। बहुत अच्छा पैगाम। आप उनको बुरा मत वक्त की कहें। जरूरत है। जब आप ऐसा करोगे ना तो ऐसा नहीं है, उन्हीं के बीच से कोई जवाब देने वाला निकल जाएगा। इसलिए कि मेरे बुजुर्गों ने हर बुजुर्ग की शर्त के साथ सिलसिला अनेक, मसलक एक, शजरा अनेक, मसलक एक, खानकाहें अनेक, मसलक एक। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, मैं आपसे इल्तिजा करूंगा। दूसरा, अगर बुरा कहे तो आप जबान गंदी मत करना, आप हट जाना, मत सुनना। बस इतना कह देना कि चल, तुमने मेरे पीर को बुरा कहा, मैं अपने पीर के इस मुकद्दमे को पीराने पीर की अदालत में खड़ा है। अल्लाह, लिख लो, वाह वाह, क्या ऐसा फैसला आएगा मेरे गौस की अदालत से कि दुनिया आंख फाड़ के देखेगी और कहेगी, सब्र किया था मुद्दई था, साबिर था मुद्दई था, हाकिम की अदालत से फैसला आ गया। इसलिए यहां रुक कर आखिरी बात अर्ज करूं, आदमी के बच्चे को तैरना सिखाया जाता है, मछली की औलादों को तैरना नहीं सिखाया जाता। आदमी के बच्चे को तैरना सिखाया जाता है, मछलियों के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता। इसलिए जिनको गलत फहमी है कि सैयद शाह फैजानुल हुदा क्या हैं, तो मैं उनसे कहूँगा ये आपके अब्बा को भी समझने की औकात नहीं है। राजा का ये शहजादा कैसा है, क्या है, इनको समझना है तो रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी को समझना पड़ेगा। मुजाहिदे दौरा अल्लामा सैयद शाह मुजफ्फर हुसैन कछौछवी रहमतुल्लाह अलैह को समझना पड़ेगा। इसलिए कि ये वो दो सिपा सालार थे जो हुकूमत से भी लड़ रहे थे और हाफ पैजामा वालों से भी लड़ रहे थे, और चट्टान की तरह खानकाहे अहसनिया कमरिया का सज्जादा हुजूर सैयद शाह पीर तरीक़त अहसनुल हुदा खड़े थे और खम ठोक कर कहते थे, मौलाना अरशदुल कादरी कभी घबराना मत, सेठों की तिजोरियों के सिक्के कम हो सकते हैं, मुस्तफ़ा के बेटों की तिजोरी कभी खाली नहीं रहती।
अल्लाह ताला इनका साया अहले सुन्नत पर तादीर कायम रखे। जो जहाँ है यहीं वहीं बैठे रहेगा, इसलिए कि आवाज़ भी खूबसूरत, ज़ात भी खूबसूरत, लिबास भी खूबसूरत, लहजा भी खूबसूरत, अंदाज भी खूबसूरत, और जो तारुफ कराएंगे वो बजाते खुद हैं खूबसूरत। अब कफी नंबर माइक पर।